हेलो माय डियर फ्रेंड्स, माय नेम इज़ अरविंद पाटीदार और स्वागत है आपका सिविल ए जेई MCQ जोन में। सो गाइस, आज हम डिस्कस करेंगे एक विद्वान, कुशल राजनेता, स्वतंत्रता सेनानी, प्रख्यात शिक्षाविद, अर्थशास्त्री, भारत के तीसरे राष्ट्रपति व भारत रत्न विजेता डॉक्टर जाकिर हुसैन जी के बारे में। सो गाइस, ये हमारी भारत रत्न सीरीज चल रही है। इसमें हमने बहुत सारे विद्वानों के बारे में पहले डिस्कस किया है। आप प्ले लिस्ट में जाके उनके बारे में ज़रूर पढ़ें। सो गाइस, हम डिस्कस करते हैं, आइए जाकिर हुसैन जी के बारे में। डॉक्टर जाकिर हुसैन 8 फरवरी 1897 का इनका जन्म हुआ और 3 मई 1969 को इनका देहांत हुआ। स्वतंत्रता सेनानी एवं भारत के तीसरे राष्ट्रपति, प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति थे ये। तो पहले राष्ट्रपति कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, दूसरे सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी और तीसरे राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन जी। और प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति थे ये, जिनका कार्यकाल 13 मई 1967 से 13 मई 69 तक था। ठीक है गाइस, काफ़ी छोटा कार्यकाल था इनका। डॉक्टर जाकिर हुसैन का जन्म 8 फरवरी 1897 में हैदराबाद के तेलंगाना में एक धनाढ्य पठान परिवार में हुआ था। ठीक है, कुछ समय बाद इनके पिता उत्तर प्रदेश में रहने आ गए थे गाइस, तो ये हैदराबाद से उत्तर प्रदेश में आ गए। केवल 23 वर्ष की अवस्था में वे जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय की स्थापना दल के सदस्य थे। सो गाइस, जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय का जो श्रेय जाता है वो किसको जाता है? डॉक्टर जाकिर हुसैन जी को जाता है। वे अर्थशास्त्र में PhD के लिए जर्मनी के बर्लिन विश्वविद्यालय गए और लौटकर जामिया के उल कुलपति बने। सो गाइस, जर्मनी आपको पता है बहुत बड़ा शिक्षा का एक सेंटर हुआ करता है, वहाँ पे इन्होंने PhD की अर्थशास्त्र में। 1920 में उन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया की स्थापना में योगदान दिया और इसके कुलपति भी रहे। ठीक है, इसके नेतृत्व में जामिया मिलिया इस्लामिया का राष्ट्रवादी कार्यों तथा स्वाधीनता संग्राम की ओर झुकाव रहा। सो गाइस, इस यूनिवर्सिटी से भी काफ़ी लीडर्स निकले जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में बहुत ज़्यादा भाग लिया। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात वे अलीगढ़ विश्वविद्यालय के उप कुलपति भी बने। तो गाइस, अलीगढ़ विश्वविद्यालय और जामिया विश्वविद्यालय की जो देन है, जो ये बने हैं, ये किसकी हेल्प से बने हैं? डॉक्टर जाकिर हुसैन जी के साहब की। उनके अध्यक्षता में विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग भी गठित किया गया। तो शायद शिक्षा के क्षेत्र में इन्होंने बहुत ज़्यादा योगदान दिया है। इसके अलावा वे भारतीय प्रेस आयोग, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, यूनेस्को, अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस, शिक्षा सेवा, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से भी जुड़े रहे। तो शिक्षा के इनका जीवन पूरा का पूरा शिक्षा पे समर्पित था। 1962 में वे भारत के उपराष्ट्रपति बने थे पहले। ठीक है, और 1963 में भारत रत्न से उनको सम्मानित किया गया था। 1969 में वह असामयिक देहावसान के कारण वे अपना राष्ट्रपति कार्यकाल पूरा नहीं कर सके। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऐसे कौन से राष्ट्रपति थे जो अपने पोस्ट पे थे और उनका देहांत हो गया था? तो वो कौन थे? डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब पहले ये थे। मतलब डॉक्टर जाकिर हुसैन भारत में आधुनिक शिक्षा के सबसे बड़े समर्थकों में से एक थे। उन्होंने अपने नेतृत्व में जामिया मिलिया इस्लामिया के नाम से एक केंद्रीय विश्वविद्यालय, सो गाइस ये क्या है? सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। हमें ऐसा प्रतीत होता है इसके नाम से कि ये मुस्लिम यूनिवर्सिटी, नहीं सर, इसके अंदर में सारे बच्चे शिक्षा प्राप्त करते हैं और ये केंद्रीय विश्वविद्यालय है के रूप में नई दिल्ली में मौजूद किया गया है, जहाँ से हजारों छात्र प्रत्येक वर्ष अनेक विषयों में शिक्षा ग्रहण करते हैं। डॉक्टर जाकिर हुसैन ने बिहार के राज्यपाल के रूप में भी अपनी सेवा दी और इसके बाद वो देश के उपराष्ट्रपति रहे तथा बाद में भारत के तीसरे एवं प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति बने। सो गाइज, भारत लौटने के बाद की इनकी गतिविधियां पढ़ते अपन। अभी बात हुई थी कि ये जर्मनी गए थे पढ़ने के लिए, परंतु ये जल्दी ही भारत लौट आए। वापस आकर उन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया को अपने शैक्षणिक और प्रशासनिक नेतृत्व प्रदान किया। ठीक है गाइज, उस टाइम पे यूनिवर्सिटी बंद होने की कगार पे थी। 1927 में बंद होने की कगार पे थी विश्वविद्यालय ये, लेकिन डॉक्टर जाकिर हुसैन के प्रयासों की वजह से ये शैक्षिक संस्थान अपनी लोकप्रियता बरकरार रखने में कामयाब रहा। उन्होंने लगातार अपना समर्थन देना जारी रखा। इस प्रकार उन्होंने 21 वर्षों तक संस्था को अपना शैक्षिक और प्रबंधकीय नेतृत्व प्रदान किया। उनके प्रयासों की वजह से इस विश्वविद्यालय ने ब्रिटिश शासन से भारत की आज़ादी के संघर्ष में बहुत बड़ा योगदान दिया। एक शिक्षक के रूप में डॉक्टर जाकिर हुसैन ने महात्मा गांधी और हकीम अजमल खान के आदर्शों को प्रचारित किया। तो महात्मा गांधी से भी बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस थे ये। उन्होंने वर्ष 1930 के दशक के मध्य तक देश के कई शैक्षिक सुधार आंदोलन में एक सक्रिय सदस्य के रूप में भागीदारी की। ठीक है गाइस, तो जहाँ पे भी शिक्षा के महत्व की बात आएगी तो डॉक्टर जाकिर हुसैन का जरूर नाम लिया जाता है। डॉक्टर जाकिर हुसैन स्वतंत्र भारत में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के कुलपति, पहले इसे एंग्लो मोमेंडियम ओरिएंटल कॉलेज के नाम से भी जाना जाता था, वाइस चांसलर के रूप में अपना कार्यकाल दिया। ठीक है, कार्यकाल के दौरान डॉक्टर जाकिर हुसैन ने पाकिस्तान के रूप में एक अलग देश बनाने की मांग के समर्थन में इस संस्था के अंदर कार्यरत कई शिक्षकों को ऐसा करने में रोकने में सक्षम हुए और 1954 में इन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। गाइस, यहाँ पे जो लिखा हुआ है ना, ये क्या बात हुई थी
कि उस समय अलीगढ़ विश्वविद्यालय में क्या हो रहा था कि वहाँ पे जो शिक्षक पढ़ाते थे वो अलग पाकिस्तान की मांग वो भी करते थे, ठीक है, कि अलग पाकिस्तान में, हम पाकिस्तान में जाएंगे इस टाइप से। तो जवाहरलाल नेहरू जी ने इनको बोला, ये एकमात्र ऐसे इंसान थे उस टाइम पे जो इस प्रॉब्लम को सॉल्व आउट कर सकते थे। जवाहरलाल नेहरू जी के काफ़ी करीबी थे ये। तो जवाहरलाल नेहरू जी ने उनको बुलाया और उन्होंने बोला कि आप वहाँ पे जाइए और आप वहाँ पे देखिए कि क्या कंडीशन है। इन्होंने कहा ज़रूर मैं जाता हूँ वहाँ पे, और उन्होंने जाके बहुत सारी सोल्यूशन प्रॉब्लम्स को सोल्यूशन किया और काफ़ी वहाँ पे शिक्षकों को ये समझाने में मतलब कामयाब भी हुए। डॉक्टर जाकिर हुसैन को अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के कुलपति के रूप में अपने कार्यकाल के अंत में राज्यसभा के लिए मनोनीत किया गया। तो ये कुलपति रहे फिर उसके बाद में वहाँ पे काफ़ी टाइम तक। इस प्रकार वे 1956 में भारतीय संसद के सदस्य बन गए। 1956 में वे केवल एक वर्ष के लिए बिहार के राज्यपाल बनाए गए थे। बाद में वे 5 वर्ष 1957 से 1962 पर इस पद के लिए गए। तो उनको स्टार्ट में तो एक वर्ष के लिए बनाया था, लेकिन फिर बाद में उनका कार्यकाल बढ़ा दिया। डॉक्टर जाकिर हुसैन को उनके कार्यों को देखते हुए 1963 में भारत के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया। दिल्ली, कोलकाता, अलीगढ़, इलाहाबाद और काहिरा विश्वविद्यालयों ने उन्हें डिलीट मानद की उपाधि से सम्मानित किया। तो देखिए आप यहाँ पे देख सकते हो 1 2 3 4 5 5-6 विश्वविद्यालयों ने उनको मानद डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया। राज्यपाल के रूप में अपने कार्यकाल के अंत के साथ ही डॉक्टर जाकिर हुसैन 5 वर्ष की अवधि के लिए देश के दूसरे उपराष्ट्रपति भी चुने गए। तो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हो पहले उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन और दूसरे उपराष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन। 13 मई 1967 को राष्ट्रपति पद इन्होंने ग्रहण किया और 1969 में इनका देहांत हुआ था। इस प्रकार वे भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे। तो गाइस आप यहाँ देख सकते हो कि पहले मुस्लिम राष्ट्रपति, बार बार क्यों मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि ये बहुत बड़ी बात थी कि उस टाइम पे, क्योंकि यहाँ पे एक मुस्लिम राष्ट्रपति जब ये बने थे तो काफ़ी, जैसे भारत जनसंघ था पहले, ठीक है, जनसंघ था पहले, आपको पता है कि जो बीजेपी था उसका पहले नाम हुआ जाता था जनसंघ। तो उन्होंने काफ़ी विरोध किया था इस बात का कि अगर मुस्लिम राष्ट्र बनाएंगे तो काफ़ी विरोध हो जाएगा जनताओं में, लेकिन ऐसा नहीं था। उस टाइम पे फिर जयप्रकाश नारायण जी आगे आए और उन्होंने बात को बोला कि ये बहुत ज़रूरी है, भारत की अखंडता को बनाए रखने के लिए जाकिर हुसैन जी का यहाँ पे राष्ट्रपति बनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फिर उनको राष्ट्रपति पद बनाया गया। इस प्रकार वे भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति बने और वे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और सर्वपल्ली राधाकृष्णन के बाद राष्ट्रपति पद पर पहुंचने वाले तीसरे राजनेता बने। कार्यक्षेत्र की बात करें, डॉक्टर जाकिर हुसैन भारत के राष्ट्रपति बनने वाले पहले मुसलमान थे। देश के युवाओं में सरकारी संस्थानों का बहिष्कार की गांधी की अपील का हुसैन ने पालन किया था, ठीक है। उन्होंने बोला था कि अपन मतलब जैसे असहयोग आंदोलन तब हुआ तब भी मना किया। 1939 में जो विश्व युद्ध शुरू हुआ था उस टाइम पे भी हमने सारे हमारे नेताओं ने क्या किया था, अपनी उपाधियों से इस्तीफा दे दिया था। उन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम नेशनल यूनिवर्सिटी, बाद में दिल्ली ले जाई गई, पहले अलीगढ़ में थी ये यूनिवर्सिटी, बाद में कहाँ पे, दिल्ली ले जा गई, मदद की स्थापना की। 1926 से 1948 तक उसके कुलपति भी रहे ये, ठीक है, 26 से 1948 तक। महात्मा गांधी के निमंत्रण पर वह प्राथमिक शिक्षा के राष्ट्रीय आयोग के अध्यक्ष भी बने, जिसकी स्थापना 1937 में स्कूलों के लिए गांधीवादी पाठ्यक्रम बनाने के लिए हुई थी, ठीक है गाइस, तो उसके भी हेड थे ये। 1949 में अलीगढ़ विश्वविद्यालय 4 वर्ष तक उन्होंने राज्यसभा में प्रवेश किया। 56-58 में आप यहाँ देख सकते हो यूनेस्को की यूनेस्को कहाँ है, हेडक्वार्टर फ्रांस में, ठीक है, यूनेस्को का हेडक्वार्टर, ठीक है, विश्व विरासत जो स्थल की बताया जाता है ना, वो यूनेस्को देता है ऑर्गेनाइजेशन। 1957 में उन्हें बिहार का राज्यपाल बनाया गया, ठीक है। उपराष्ट्रपति 1962 में ये रहे। फिर 1967 तक कांग्रेस पार्टी का आधिकारिक उम्मीदवार के रूप में वो भारत के राष्ट्रपति पद के लिए चुने गए। 1969 में इनकी मृत्यु हो गई थी। व्यक्तित्व की बात करें तो डॉक्टर जाकिर हुसैन बेहद अनुशासन प्रिय व्यक्ति के धनी थे। उनके अनुशासन प्रियता नीचे दिए प्रश्न से समझा जा सकता है। एक प्रसंग हुआ था इनके टाइम पे। डॉक्टर जाकिर हुसैन जामिया मिलिया इस्लामिया में कुलपति थे। डॉक्टर जाकिर हुसैन बेहद ही अनुशासन रखते थे एक्चुअली ये, तो वे चाहते थे कि जामिया मिलिया इस्लामिया के छात्र अत्यंत अनुशासित रहे। ओबियसली बात है, हर एक शिक्षक ये चाहता है, जिनमें साफ सुथरे कपड़े और पालिश से चमकते जूते होना सर्वोपरि था। इसके लिए डॉक्टर जाकिर हुसैन ने एक लिखित आदेश भी निकाला, किंतु छात्रों ने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया। छात्र अपनी मनमर्जी से चलते थे, जिसके कारण जामिया विश्वविद्यालय का अनुशासन बिगड़ने लगा। अब इन्होंने क्या किया, ये देखने वाली बात है। यह देखकर डॉक्टर हुसैन ने छात्रों को अलग तरीके से सुधारने पर विचार किया। एक दिन वे विश्वविद्यालय के दरवाजे पर ब्रश और पॉलिश लेकर बैठ गए। आप खुद सोचो, इतना बड़ा लीडर, खुद उन्होंने सोचा आप तरीका नहीं रहे यहाँ पे, इस तरीके से सुधारते। हर आने जाने वाले छात्र के जूते ब्रश करने लगे। यह देखकर सभी छात्र बहुत लज्जित हुए। उन्होंने अपनी भूल मानते हुए डॉक्टर हुसैन से क्षमा मांगी। अगले दिन से सभी छात्र साफ सुथरे कपड़ों में और जूतों में पॉलिश करके आने लगे। इस तरह विश्वविद्यालय में पुनः अनुशासन कायम हो गया। सो गाइज आप देख सकते हो कि समझाने का भी तरीका था इनके पास अलग तरीके से, क्योंकि हर एक आदमी को स्टार्ट में जब बताया जाता है तो स्टूडेंट नहीं समझता है, लेकिन एक तरीका जब बदला जाता है तो शायद वो समझ जाए। तो यही इन्होंने यूज़ किया था। सफाई के मामले में काफ़ी ज़्यादा ये अनुशासन व्यक्ति थे, अनुशासन प्रिय व्यक्ति। तो आप यहाँ पे देख सकते हो
इट्स नो लॉन्गर एन इशू ऑफ सर्वाइवल ऑफ एनी वन कोरम, ठीक है, कोम, स्कोम, द चॉइस नाउ इज बिटवीन सिविलाइज्ड ह्यूमैनिटी एंड बार्बरिक बेस्टिलिटी। सो गाइज ये इतना बड़ा इनका यहाँ पे एक कोट था इनका, डॉक्टर जाकिर हुसैन, ठीक है। तो ये थे हमारे एक महान शिक्षाविद और राजनीतिक जीवन में इनका काफ़ी सक्रिय रहा, काफ़ी मतलब एक तरीके से शांतिपूर्ण रहा, ठीक है गाइज। तो आपको पता होना चाहिए अपने लीडर्स के बारे में, इनका जीवन, इनके व्यक्तित्व से काफ़ी कुछ आपको सीखने को मिलेगा। भारत में शिक्षा आज हम जो देख पा रहे हैं उसमें बहुत बड़ा रोल है डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब का। सो गाइज पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए और नॉलेज को गेन करते रहिए, और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।